फिलहाल आगे बढ़ लेते सुशांत सिंह मौत मामले में एनसीबी सुशांत की साबिक बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी और टैलेंट मैनेजर जया शाह से आज पूछताछ करेगी। एनसीबी ने दोनों को तफ्तीश के लिए तलब किया है। एनसीबी ने इन दोनों को पहले भी तलब किया था, लेकिन इंक्वायरी टीम के मेंबर कोरोना से मुतासिर होने की वजह से पूछताछ नहीं हो सकी थी। एनसीबी की टीम अपने तफ्तीश को लगातार आगे बढ़ा रही है और अब तक 18 गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। इस खबर पर मजीद अपडेट हासिल करेंगे। प्रशांत पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रशांत, उस दिन पूछताछ नहीं हो पाई थी क्योंकि कोरोना मरीज टीम में निकल आया था। आज क्या लगता है कि कितने बजे पूछताछ हो सकती है? जी बिल्कुल, देखिए समय जो है 11 बजे का ही तय होता है और उसी हिसाब से समन भेजा गया है और जो एसआईटी की टीम है वो पूछताछ करेगी। क्योंकि जिस तरह से पिछली बार हमने देखा कि कोविड-19 के चलते जब एक अधिकारी को पॉजिटिव रिपोर्ट आई तो उसके बाद जो प्रोटोकॉल है, जो गाइडलाइंस है कोरोना को लेकर, उसे फॉलो किया जा रहा था और जिसके चलते पूछताछ को पोस्टपोन कर दिया गया था। लेकिन आज दोनों को फिर से समन किया गया है और पूछताछ की जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको याद दिला दूं कि अगर इसी मॉड्यूल का सबसे इम्पोर्टेंट पहलू जिसे रिया चक्रवर्ती बताया जा रहा है, कल 22 तारीख है, उनकी जेल कस्टडी कल खत्म होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि निचली अदालत से जमानत रिजेक्ट होने के बाद अभी तक उनके वकील हाई कोर्ट में मूव नहीं किए हैं। सतीश माने शिंदे का ये कौन सा खेल है, कौन सा पैतरा अपनाया है, कानूनन को देखना होगा। क्योंकि कल एक बार जब जेल हिरासत खत्म होगी रिया चक्रवर्ती की, तो उनको एक बार फिर से अदालत में पेश करना होगा। तब उसके बाद एनसीबी अपने क्या मुद्दे रखेगी, इसीलिए आज इन दोनों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। क्योंकि रिया चक्रवर्ती के साथ दोनों के चैट जो है सामने आए थे, ड्रग्स के लेन देन की बात हुई थी। ईडी ने इस पहलू को पहले ही साफ किया था और कल अगर अदालत में कुछ पुख्ता सबूत या कुछ अच्छी चीज रखने होंगे एनसीबी को, तो इन दोनों के बाद आज जो पूछताछ होगी तो कोई एक ऐसा पहलू उनको मिल सकता है जो अदालत में रख सकते हैं और जिसके चलते जेसी एक्सटेंड करने की बात जो है एनसीबी अदालत में कर सकती है। और यही एक मुख्य वजह है कि इन्होंने आज एनसीबी ने इन दोनों को बुलाया है पूछताछ के लिए। वहीं दूसरी तरफ सतीश माने शिंदे की बात करें, जो रिया चक्रवर्ती के वकील है, वो जिस दिन निचली एनडीपीएस अदालत से जब दोनों की बिल रिजेक्ट हुई थी, सौविक और रिया की, तो ये खुद बयान सतीश माने शिंदे ने कहा था कि इस बिल रिजेक्शन को लेकर वो बॉम्बे हाई कोर्ट में जरूर चैलेंज करेंगे। लेकिन समय आप देखिए तो काफी अरसा बीत गया, लेकिन अभी तक इन दोनों के बिल को लेकर सतीश माने शिंदे ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अप्लाई नहीं किया है। क्या वो इंतजार कर रहे हैं कि जब 22 तारीख को रिया का रिमांड खत्म होगा, एनसीपी के पास कुछ नया नहीं होगा कहने के लिए, रिमांड कॉपी हुई पुरानी होगी और अगर इतने दिनों तक जेल में रखा गया है तो हो सकता है कि उसके बाद बिल जो है अगर अप्लाई किया जाए तो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहेगा सतीश माने शिंदे के पास और रिया चक्रवर्ती को जेल से बाहर निकाला जा सकता है। लेकिन एनसीबी ने इसीलिए रिया चक्रवर्ती के साथ श्रुति मोदी और जया शाह, जो उनके बीच में चैट हुआ था, उसे पूछताछ के लिए आज बुलाया गया है। उनसे पूछताछ के बाद ये पहलू साफ हो पाएगा कि क्या इनके पास स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स मिलते हैं और कल अदालत में जब एक बार रिया चक्रवर्ती की पेशी की कार्रवाई शुरू होगी जी, तो एनसीबी के सामने इन दोनों के जरिए क्या कुछ नुकात हासिल होते हैं देखने वाली बात होगी। बेहद शुक्रिया प्रशांत पांडे हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तफसीलात फराहम करने के लिए। फिलहाल आज की ताजा खबर में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे।